स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट है द टीचर ब्लैंक नॉट कम। आपके ऑप्शन हैं ए हैज़, बी हैव, सी डू। सोचिए और बताइए। द टीचर डैश नॉट कम। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका और बता देते हैं। इसमें आएगा हैज़। डू इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि टीचर सिंगुलर है। हैव भी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि टीचर सिंगुलर है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें टीचर हैज़ नॉट कम, टीचर नहीं आया है या नहीं आए हैं, रेस्पेक्ट के लिए कह सकते हैं। तो इसमें आएगा आपका हैज। लगा लीजिए इसे। नेक्स्ट लेते हैं आई हेल्प यू। ऑप्शन है आपके ए एम, बी डिड और सी हैव। सोचिए, आई एम हेल्प यू या आई डिड हेल्प यू या आई हैव हेल्प यू। तो देखिए, आई एम हेल्प यू नहीं बोल सकते क्योंकि एम के साथ अगर ये कंटिन्यूस होता तो हेल्पिंग आती है। हैव अगर होता तो परफेक्ट होता, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म में हेल्प्ड आती है, इसलिए यहाँ हेल्प्ड नहीं है तो हैव भी नहीं आ सकता। अब बाकी बचा है डिड। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस, इसलिए आएगा आई डिड हेल्प यू, मैंने आपकी सहायता की। तो उसी को हम टिक कर देंगे डिड। नेक्स्ट थर्ड है ही डैश कंप्लीटेड हिज वर्क। आपके ऑप्शन है डिड, बी है हैज़ और सी है हैव। तो डिड आ सकता है क्या? अगर यहाँ डिड आता तो कंप्लीटेड नहीं होता, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं उसमें जब डिड लगती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। हैज कंप्लीटेड या हैव इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये हैव प्लूरल है और ही सिंगुलर है। तो बचा हैज़, तो इसमें आएगा ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम समाप्त कर चुका है या उसने अपना काम समाप्त कर दिया है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बी को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट आई डैश गॉन बिफोर यू केम। इसमें दो सेंटेंस हैं, तो आई डिड आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, जल्दी से बता देते हैं कि ये है पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा, इसलिए इसको हैड को सी टिक कर देते हैं आपका। नेक्स्ट ले लेते हैं व्हाई डैश यू मेक अ नॉइज इन द क्लास। ऑप्शन है आपके हैव, डू और डिड। इसमें अगर हैव लगाते हैं तो भाई हैव यू मेक, ये इनकरेक्ट होता है क्योंकि हैज और हैव परफेक्ट में लगते हैं और वहाँ जब परफेक्ट होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए नहीं आएगा। तो इसमें आएगा आपका डू। व्हाई डू यू मेक अ नॉइज इन द क्लास, आप क्लास में शोर क्यों करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपका बी डू, इस पर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सिक्स डैश इंडियन सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। तो आपके ऑप्शन है हैव, डू या डिड।
हैव लगा सकते हैं क्या? नहीं, हैव नहीं लगा सकते। इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, और जल्दी से बता देते हैं कि इसमें आएगा डू, क्योंकि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या इंडियन सोल्जर्स बहादुरी से लड़ते हैं? तो डू आ जाएगा। और अगर इसमें हम पास्ट में बनाना चाहें तो पास्ट में भी बन सकता है और डिड भी आ जाएगा इसमें। लेकिन डिड में अगर डिड लगाते हैं तो बोलेंगे डिड इंडियन सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, क्या इंडियन सोल्जर्स बहादुरी के साथ लड़े? तो आपके, क्योंकि इसमें पास्ट का जो पास्ट शो करने वाले जो वर्ड्स हैं वो नहीं आए हैं, इसलिए हम इसमें डू लगाएंगे। तो आपका बी इसमें लगा देते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। अगर इसमें हमने लगा दिया होता ब्रेवली लास्ट ईयर, है ना, तो इसमें हम डिड लगा सकते थे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट ले लेते हैं। सी डैश नॉट कम यस्टरडे, जैसे यहाँ यस्टरडे अब शो कर रहा है कि ये पास्ट का है, तो आप क्या लगाना चाहेंगे इसमें? डिड, हैड या विल? तो देखिए विल आएगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट शो कर रहा है और विल फ्यूचर शो करता है, तो आएगा नहीं। अब आता है हैड। क्या हैड आ सकता है? हैड आता है पास्ट परफेक्ट के लिए, और डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट के लिए। तो सी डिड नॉट केम यस्टरडे, वह कल नहीं आई, तो यहाँ पर ये आपका डिड आंसर सही है, इसको टिक कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। डैश इट रेन हैवली इन दिस कंट्री इन विंटर। इसमें आपके ऑप्शन है हैज़, डज और इज। इज लगाते हैं तो आएगा इज इट रेन, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इज के साथ रेनिंग आनी चाहिए थी, वो तो दी नहीं है। हैज़ लगाते हैं, क्या हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो रेन्ड होती, तो वो आई नहीं है। तो अब बाकी बचता है आपका डज। डज इट रेन हैविली इन दिस कंट्री इन विंटर। विंटर में क्या इस देश में बहुत तेज़ बारिश होती है, तो ये आपका डी सही, बी सही है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से बता देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 9th, रेडीमेड गारमेंट्स डैश सोल्ड एट दिस शॉप। हैव आपका ऑप्शन है या आर या डू। हैव आता है तो देखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सोल्ड, हैव सोल्ड आ सकता है। आप सोच सकते हैं रेडीमेड गारमेंट्स और हैव सोल्ड, लेकिन ये पैसिव फॉर्म में है। ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव फॉर्म में है। रेडीमेड गारमेंट्स आर सोल्ड, बेचे जाते हैं। डू नहीं आएगा क्योंकि सोल्ड लगा हुआ है, इसलिए। अब बचता है हैव और आर, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हम आपका दूर कर देते हैं। ये पैसिव में है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए आर आया। रेडीमेड गारमेंट्स आर सोल्ड हियर, सोल्ड एट दिस शॉप, बेचे जाते हैं, बेचे जा चुके हैं। अगर हम हैव लगाएंगे तो हो जाएगा रेडीमेड गारमेंट्स हैव सोल्ड एट दिस शॉप। तो किसने बेचे हैं वो सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ हैव नहीं आ सकता, इसलिए आप इसमें आया आर करेक्ट है आपका आंसर। वी डैश नॉट गो टू पार्क ऑन मंडे। हैव आप लगाना चाहेंगे तो हम बता देते हैं आपको, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें हैव आपका नहीं आ सकता क्योंकि गो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, हैव के साथ तो गोन लगनी चाहिए थी। हैड आ सकता है क्या? नहीं, हैड भी नहीं आया क्योंकि हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो भी नहीं है। अब बचता है डू, तो आपका आंसर है डू, ये है आपका करेक्ट आंसर। वी डू नॉट गो टू पार्क ऑन मंडे, हम मंडे को पार्क नहीं जाते हैं, तो ये आपका रहा ये ऑप्शन सही। इसी तरीके की और एक्सरसाइज करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।